और चलिए आप देखिए इंडिया न्यूज के साथ 17 साल बाद आतंकी राणा का हिसाब। छब्बीस 11 का मास्टरमाइंड आतंकी राणा पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आज भारत लाया जा रहा है आतंकी तोहवर राणा। दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट लाया जाएगा। आतंकी राणा को लेकर पहुंचेगी एनआईए की टीम। विशेष विमान से अमेरिका से तोहवर राणा को लाया जा रहा है। सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा आतंकी राणा। एनआईए दफ्तर के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है और तमाम जगहों को पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार किया गया है। सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही साथ जेल भी तैयार है और मुंबई जेल के भी पूरी तरीके से तस्वीर बदल दी गई है। साथ ही दिल्ली के जेल की भी तस्वीर पूरी तरीके से बदली गई है। एक अन्य जेल को भी तैयार किया गया है। तिहाड़ जेल पर भी सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। एक अन्य जेल भी तैयार की गई है और महज अब वो पल आ चुका है। इतने सालों के बाद, 17 सालों के अंतराल के बाद आखिरकार अब जो सवाल जिनका जवाब सभी के सामने आना बाकी था, वो जवाब अब मिलेंगे, क्योंकि तोहवर राणा आखिरकार आ चुका है। बड़ी जीत है ये भारत की और इसी के साथ अब ये मानना गलत नहीं होगा कि ये रास्ते अब तमाम खुल चुके हैं। जब एक के बाद एक ऐसे तमाम आतंकियों को दुनिया भर से प्रतिप्रण का मौका मिल सकेगा भारत को, उसके बाद भारत लाया जाएगा। चुन चुन कर हिसाब इनसे लिया जाएगा और जितने मासूमों की जाने गई हैं उसको लेकर अभी तक आग भारत देश की ठंडी नहीं हुई है। इसीलिए यहाँ पर हर वक्त ये कोशिशें थी कि कब आखिर तोहवर राणा को यहाँ लाया जाए। सीधे तौर पर तोहवर राणा इस हमले में शामिल नहीं था, लेकिन पूरी तरीके से जो रणनीति बनाई गई थी उसमें एक बड़ा हाथ जो है तोहवर राणा का ही था। इसलिए हिसाब बहुत से भी बाकी हैं और महज पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज़ पर आप देख सकेंगे आज दिन भर, जब तोहवर राणा आज भारत की सरजमी पर कदम रखेगा। लेकिन इस बार अपने मंसूबों के साथ नहीं, बल्कि यहाँ तमाम सवालों के जवाब के लिए, इंसाफ के लिए आतंक का राज खोलेगा राणा। एनआईए के 7 लोगों की टीम यूएस से लेकर आ रही है तोहवर राणा को। एनआईए टीम तोहवर के साथ पहले दिल्ली लैंड करेगी, फिर अदालत से तोहवर की कस्टडी मांगी जाएगी। दिल्ली की कोर्ट से 30 दिन की कस्टडी मांगी जाएगी। कस्टडी के दौरान एनआईए मुंबई भी ले जा सकती है तोहवर राणा को और उसके बाद यहाँ पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट सवालों की, एकाएक कर तमाम सवाल और उसके बाद जवाब हासिल किए जाएंगे। किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आएगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है केंद्र सरकार की, भारत सरकार की। ये जो हमला हुआ था, ये हमला यूपीए की सरकार में हुआ। उस वक्त यूपीए की सरकार को तोहवर राणा को अमेरिका से खींच कर यहाँ लेकर आना था, लेकिन अफसोस उस वक्त इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अब आखिरकार एनडीए की सरकार तोहवर राणा को पहुंच रही है लेकर भारत में और अब होगा इंसाफ, अब होगा हिसाब। कौन है तोहवर राणा, ये अब आपको एक बार बता देते हैं विस्तार से। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है तोहवर राणा। लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद था। 2008 के मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता है और इन साजिशकर्ताओं में से एक है ये 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तोहवर राणा। डेविड हेडली को भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद करता था। डेविड हेडली जिसका बेहद ज़्यादा मददगार ये साबित हुआ और इसी के साथ पाकिस्तान की फौज में डॉक्टर था तोहवर राणा। एफबीआई ने शिकागो से गिरफ्तार किया था तोहवर राणा को। 1961 में पाकिस्तान के पंजाब में पैदा हुआ था ये। शिकागो में राणा की मुलाकात डेविड हेडली से हुई थी। डेविड हेडली से जब मुलाकात हुई तो उसके बाद इनके मंसूबे बदले और दोनों के ही मंसूबों के साथ जब तोहवर राणा ने वादा किया किस तरीके से डेविड हेडली को यहाँ रैकी करने के लिए वो सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि यहाँ पर तोहवर राणा शिकागो में अपनी शिकागो फेडरल कोर्ट से राहत मिलने के बाद जो तमाम चीज़ें, जो तमाम सवाल थे उनके अब जवाब देंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि तोहवर राणा वहाँ पर अपनी एक एजेंसी चलाता था और उसी एजेंसी को स्टैब्लिश किया यहाँ मुंबई में और उसके बाद डेविड हेडली को यहाँ पर काम दिया और जिसके ज़रिए जब भारत डेविड हेडली आए बार बार तो उसके ऊपर किसी भी तरीके से सुरक्षा एजेंसी को संदेह ना हो और ऐसे में वो यहाँ पर आकर रैकी कर सके। रैकी करने में पूरी मदद तोहवर राणा ने की, डेविड हेडली की, जिसने पूरे मंसूबे बनाए थे यहाँ किस तरीके से दहला देना है भारत की सरजमी को। अब देखिए ये कुछ तस्वीरें और इनसे पूरे मामले को समझिए और ताकत भारत की समझिए। मोदी का ये चाबुक चला है और आखिरकार यूपीए की सरकार के वक्त ये हमला हुआ
और उसके बाद 17 साल बाद अब एनडीए की सरकार में लेकर आया जा रहा है तंवर राणा, यानी कि यहां पर केंद्र सरकार, मोदी सरकार की कूटनीति सफलता है। 26/11 का ये गुनहगार है और पूरी तरीके से रणनीति जो है वो बनाई गई थी। नवंबर 2008 में खुद मुंबई आया था, लेकिन हमले के 5 दिन पहले ही वापस चला गया था। 11 से 21 नवंबर 2008 के बीच मुंबई में था और फिर हमले से ठीक 5 दिन पहले चला गया था। और अब ऐसे में पवई के होटल से हमलों की प्लानिंग जब बनाई गई, राणा के जाने के 5 दिन बाद मुंबई में हमला हुआ, उसके बाद तहकीकात जब की गई तो राणा का नाम इसमें शामिल आया। किस तरीके से यहाँ पर मंसूबों को यहाँ किया गया था।